तमाम कर्मचारी संगठन तमाम तरह के कार्यक्रम करने वाले हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार नए नए कानून लाए जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं कर्मचारियों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और कर्मचारियों का जो भविष्य है वो खतरे की ओर मुड़ रहा है। लगातार कर्मचारियों के द्वारा सरकार से गुहार लगाई गई कि उनकी समस्याओं का हल किया जाए, उनके हिसाब से कुछ चीजें की जाए, लेकिन सरकार है कि अपनी मनमानी पर लगी हुई है। कभी भारत सरकार तो कभी राज्य सरकार, दोनों ही सरकारों की तरफ से इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, जिस वजह से उत्तर प्रदेश और इसी के साथ साथ पूरे देश के कर्मचारियों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है और कर्मचारियों का यही कहना है कि अब वो रुकने वाले नहीं है। और इसी को देखते हुए 1 मई को जिस दिन श्रमिक दिवस है, उस दिन देश के सभी कर्मचारी कोई न कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। कहीं पर आंदोलन किया जाएगा तो कहीं पर संभागीय बैठकें की जाएंगी और इसके बाद ही 20 मई को एक हड़ताल भी रखी गई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 1 मई जो है उसके बाद ही 20 मई को एक हड़ताल रखी गई है, जिसमें कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने आएंगे और जो 44 श्रम कानून सरकार की तरफ से हटाए जाने की बात कही जा रही है, उनको बहाल करने के लिए सरकार से अपील करेंगे और सरकार के सामने अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। फिलहाल 1 मई को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई, इसी के साथ 20 मई को लेकर कर्मचारियों ने क्या कुछ सोचा है, इस विषय में बताते हुए प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विजय विद्रोही जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, आभार आपका, धन्यवाद। विजय विद्रोही जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि 1 मई को जहां श्रमिक दिवस मनाया जाना है और तमाम जो संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी संगठन वो तमाम तरह के कार्यक्रम करने वाले हैं, कोई बैठकें की जा रही हैं, तो कहीं पर आंदोलन किया जाना है, तो कहीं पर कोई अन्य कार्यक्रम किया जा रहा है, तो मैं जानना चाहूँगी कि आप लोगों के संगठन के द्वारा क्या कुछ किया जाना है 1 तारीख को। 1 तारीख 1 मई मजदूरों का त्योहार है जी, और उनके गौरव और स्वाभिमान का दिन है जी। यद्यपि इस वर्ष और अभी जो हाल के पिछले कई वर्ष हैं, ये मई दिवस काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है मजदूरों के लिए जी, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर खाली भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में मजदूरों के अधिकारों पर बहुत भयानक हमला है जी, और वो सारे अधिकारों को छीन लेने के लिए भारत में भी सरकार और सरकारें, राज्य सरकारें हो या केंद्र की सरकार हो, वो एकदम आमदा है उन सारे अधिकारों को छीन लेने के लिए जी। दिल्ली में जो सरकार है, इसने भारत के अंदर जो बहुत लंबे संघर्ष के बाद, कुर्बानियों के बाद 44 श्रम कानून बने थे जी, उनको कोविड के समय इन्होंने आपदा में अवसर कह करके चुपचाप खत्म कर दिया और उसके बदले में 4 श्रम संहिताएं बनाई जी। तो और वो जबकि मजदूरों के आंदोलन के दबाव में अभी वो श्रम संहिताएं भारत सरकार ने लागू नहीं किया है जी, लेकिन वो जो श्रम संहिताएं बनाई है वो गुलामी का एक दस्तावेज है और उसके जरिए पूरी तरह से कारपोरेट को, पूंजीपति घरानों को, मजदूरों को सौंप दिया गया है कि आप इनको गुलाम बना करके जिस तरह से भी चाहे, बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के, बिना किसी वेतन कवर के मनी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो अभी वो सरकार उन 44 श्रम कानूनों के बदले जो 4 श्रम संहिताएं बना के रखे हुए है, उसको लागू करने की कोशिश में है। और अब कोशिश ये है कि अगर उनको सीधे तौर पे लागू न किया जाए तो उन्हें किनारे से अपनी, जहाँ भी उनकी सरकारें हैं जी, उन सरकारों के जरिए उनको लागू कराया जाए। तो ये एक कोशिश जारी है, जिसमें सबसे खतरनाक बात तो ये है कि अगर आप देखें तो इधर 15-20 सालों में एक वर्क प्रोसेस में एक परिवर्तन आया जी, कि स्थायीकृत जो काम था, जिसका नेचर अस्थायी है, उन जगहों को अस्थायी पद डिलीट करके वहाँ संविदा और आउटसोर्सिंग के जरिए वहाँ पर काम की नई प्रकृति शुरू की गई। उन मजदूरों को न न्यूनतम वेतन मिलता है, न उनकी कोई सामाजिक सुरक्षा है, न उनके काम के घंटे तय है। तो बहुत खराब दशा में भारत के अंदर मजदूर अभी भी काम कर रहा है जी। तो ये जो 4 श्रम संहिताएं हैं, अगर सरकार इनको लागू करने में सफल हो जाती है, जैसा कि काफी कुछ लग रहा है कि सरकार इसी महीने 2 महीने में उसका नोटिफिकेशन करने वाली है, तो ये मई दिवस बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। ऐसे दौर में जब उसके सर पे बहुत बड़ा खतरा
मंडरा रहा है और उसको कानून विहीन करने की एक तरह से कोशिश की जा रही है कि कोई अदालत उसकी बात सुनने वाली नहीं है, कोई न्यायाधिकरण उसकी बात सुनने के लिए शेष नहीं बचेगा जी। तो ऐसे में बहुत चुनौतीपूर्ण है ये मई दिवस और मजदूर उसकी विभिन्न जगहों में मजदूर और कर्मचारी अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं जी। और निश्चित तौर से एक बड़ी चुनौती है और उस चुनौती का मुकाबला करने में ये मई दिवस एक प्रेरणा का काम करेगा जी। यानी कि विजय जी ये कहा जाए कि 1 मई जहां श्रमिक दिवस मनाया जाएगा, यहीं पर कर्मचारी अपनी बातों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर सरकार के सामने एक बार फिर खड़े नजर आएंगे। बिल्कुल ये मई दिवस तो दरअसल में एक तरह से ये समझिए कि आने वाले समय में जो बड़े आंदोलनों का जो दौर आने वाला है उसकी तैयारी का एक मंच बनेगा 1 मई। और अभी मैं आपको एक जानकारी दूं कि इन्हीं 4 श्रम संहिताओं को लागू करने की जो सरकार की कोशिश है पिछले दरवाजे से या अगले दरवाजे से, उसके खिलाफ 20 मई को एक राष्ट्रीय हड़ताल होने जा रही है जी। उस राष्ट्रीय हड़ताल में भारत के जो 10 राष्ट्रीय महासंघ हैं जी, ट्रेड यूनियन महासंघ है मान्यता प्राप्त, वो 10 महासंघ मिलकर के एक संयुक्त हड़ताल का नारा उन लोगों ने दिया है, 1 दिवसीय हड़ताल का नारा दिया है और जिसमें दूसरे भी तमाम सवाल है कि वो 4 श्रम संहिताएं तो भले न लागू की जाए और हमारे 44 श्रम कानून जिनको आप डिलीट करने वाले हैं उनको आप बहाल करें जी और अपनी 4 श्रम संहिताएं आप वापस लें। उसके अलावा जो आउटसोर्सिंग संविदा है इनका अस्थायीकरण किया जाए, अस्थायी पदों में अस्थायी भर्तियां की जाए, तमाम जो स्कीम वर्कर्स हैं इनको न्यूनतम वेतन दिया जाए और इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनकी कल्याणकारी योजनाएं जो बनी थी सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद एक कानून बना था 1996 में जिसको सरकार लगातार शिथिल कर रही है, उनको फिर से बहाल किया जाए। घरेलू कामगार महिलाएं जो है इनकी सामाजिक सुरक्षा और इनके कल्याण के लिए एक आयोग गठित किया जाए। तो इस तरह के तमाम दूसरे सवाल भी उसके अंदर है। मनरेगा का बजट बढ़ा करके ये 2 गुना किया जाए और काम के दिवस 200 किए जाए, मजदूरी 500 की जाए। तो ये सब सवालों को लेकर के और 20 तारीख को और एक बड़ी हड़ताल इस देश में होने वाली है और 1 मई उस 20 तारीख की हड़ताल की तैयारी से जोड़ करके अगर देखा जाए तो 1 मई आपकी बार इस तरह से एक संघर्ष के बड़े केंद्र के रूप में माने उस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। जी, विजय जी, अड्डा टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका नमस्कार।